2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन तमाम पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों का बिगुल बजना शुरू हो गया है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये कामरेड सरजू पांडे पार्क है, जहाँ पे खुद अफजाल अंसारी के गुरु रहे हैं और अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर 75 लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी कि गाजीपुर की जनता इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या करने जा रही है, मैं यहाँ मौजूद हूँ और लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में जनता क्या करने जा रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हरिनारायण। कहाँ से हैं? गाजीपुर से। अरे कहाँ से? ये बेरी 2024 लोकसभा चुनाव होके जाता है, क्या लगत है बेरी? कुछ ना, हमनी का कुछ निकला गा। समझ में ना होता है, ना। मतलब वोट देवे के है ना? वो दिया ही ना, जो वोट देवे कोई था। के दिया ही? के दिया ही के हम बताई? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, केहू के दिया जाये। केहू के? क्या नाम है चाचा? पारस राजभर। कहाँ से हैं? गाजीपुर से हम हूँ बानी भाई, भदेसर गांव से। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, इस बार 2024 में क्या प्रभाव रहेगा? ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। चुनाव इस बार क्या देख रहे हैं, किस तरह का देख रहे हैं? हमारे देखने से तो ये जो भाजपा सरकार है ना, सब इनसे नाराज हो रहा है। अच्छा, हाँ। भाजपा से लोग नाराज हो रहे हैं? हाँ। क्यों? अब जनता जाने कहाँ है भाई, क्या बताओ जाए, अब खुल के कुछ बताना नहीं सकत। तमाम लोग और मौजूद हैं, मैं बात करूंगा और जानूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्षजीत सिंह है। क्या बताएंगे इस बार 2024 लोकसभा चुनाव अभी बिगुल नहीं बजा है, लेकिन पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों का बिगुल बज रहा है, धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं। एक दिन पूर्व अभी समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि पुनः मोदी जी की सरकार आने वाली है और जनता को तय करना है कि विकास की धारा में बहना है। यहाँ पिछले जो 5 साल में हमने गाजीपुर में विकास की धारा जो रुक गई थी उसको फिर से रुकवाना है। यहाँ पुनः मोदी जी के हाथ को मजबूत करते हुए गाजीपुर में जैसे 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो विकास की धारा बही है, उस धारा को बहाते हुए यहाँ पे इंडस्ट्री की व्यवस्था करानी है, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाना है, यहाँ पे विश्वविद्यालय खुलवाना है। चूँकि 2019 चुनाव में जो हमारे विपक्षी प्रत्याशी थे, उन्होंने ये वादा किया था कि जो शुगर मिल, कताई मिल, उसको चालू करवाएंगे और गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय बनाएंगे। जो ये कथन कह के उन्होंने जनता से वोट तो ले लिया, लेकिन इस पर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, किसी प्रकार मुद्दा संसद में या विधानसभा में नहीं उठाया, जिससे गाजीपुर उपेक्षित 5 साल से रहा है। और रही बात वर्तमान सांसद जी की, बसपा द्वारा टिकट ना मिलने के बावजूद इनको सपा ने टिकट दिया है, तो जनता भी इनको खोज ही रही है कि आइए, बहुत अच्छा किया आपने टिकट लेकर आ गए, आपके साथ बदलाव लेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाकर इस गाजीपुर में पुनः विकास की धारा बहाएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रामलाल यादव। कहाँ से हैं? सदर से। क्या लग रहा है, जैसा लोग कह रहे हैं कि मोदी के सर को कुछ नहीं लग रहा है, एकदम कुछ लग ही नहीं रहा, क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं। सब अपना अपना जो है दामन अपना अपना बचा रहे हैं, चल रहे हैं अपना। इतना आपका उम्र काफी है और जिस तरीके से चुनाव देखते आ रहे हैं, क्या लग रहा है अब चुनाव का आपका तस्वीर? अरे लग यही रहा है कि हमारी तो खुदे कमर टूट गई है। हम क्या बताओ, हमारे 2 लड़के पढ़ाते पढ़ाते मिट्टी का घर अभी उसी तरह से है, लड़के बड़े हो गए, हम क्या देखें क्या ना देखें, क्या करें, हम किसको क्या कहें। अब तो चुनाव आ रहा है तो कुछ ना। चुनाव छोड़िए भैया, आवे वोट दे देंगे, जो समझ में दे देंगे, लेकिन हम लोग कमरे टूट गई है एकदम। हाँ, कितने हमारा एक बगीचा, उसमें लड़के दौड़ते थे, कम से कम 500 लड़के डेली रिसिप्ट बना करके, उस साला कोई लड़का एक आ ही ना रहा, सब ओवरेज हो गए। हम क्या बतावें उसमें, भाजपा को क्या कहें, सपा को क्या कहें, बसपा को क्या कहें, किसी से संतुष्ट नहीं है यार। अरे क्या संतुष्ट है, जब अपना ही जब चूल्हा हमारे उपवास चल रही है तो हम क्या बताओ साला। क्या नाम है चाचा आपका? कन्हैया यादव। कहाँ से हैं? ग्राम ब्रह्मदासपुर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को फिर से टिकट दिया है, क्या लग रहा है बदलाव होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है? बदलाव तो होबे ही करेगा, ये निश्चित है। सब उब गए हैं शासन से। किस तरह की परेशानी है? हर का किस जिस आधार पर देखे उस आधार पर परेशानी है। जैसे कुछ बताइए। अब नवयुवक सब बेकार हैं, खाली जुमला चल रहा है,
जुमला से तो काम चलेगा ना। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी सही है जो ये सब कुछ एक छड़ी चलाएगी और सब दूर हो जाएगा? कोई सड़ी ना, नियम से तो कोई काम होगा। जो 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 कौन कर सकता है ये काम? जो अच्छा होगा वो करेगा। आपकी नजर में कौन अच्छा है? सबका हमें इस समय हम लोग गठबंधन के जो प्रत्याशी आएगा उसी की उम्मीद रखते हैं। गठबंधन तो है ही नहीं, गठबंधन तो टूट गया है। गठबंधन कहने से न टूट गया है, वो कहने से टूट गया है। गठबंधन तो है ही, गठबंधन से सब तो साथ छोड़ दिए ना। कोई नहीं साथ छोड़ा है, वो कहने के लिए छोड़ा गया है। अच्छा। जी बिल्कुल, तो तमाम लोगों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। श्याम राज तिवारी नाम है, इसी जिले के हम लोग रहने वाले हैं। कुछ लोगों के पास आंख भी है और अंधे भी हैं, उनको आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा। 1800 करोड़ रुपए का गंगा का पुल दिखाई नहीं पड़ रहा, ये चमकता हुआ रेलवे स्टेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। कटरा के लिए ट्रेन, दिल्ली के लिए ट्रेन, मुंबई के लिए ट्रेन, जाते थे लोग बनारस 6 घंटा चल के बैठते थे गाड़ी में, और गाड़ी में मोटर ही लेके कपार पर बैठते थे। पहले गाजीपुर बैठ जाता है बम्बई जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, तब गाड़ी खुलती है। और फ्री का राशन मिल रहा है महीने में, वो दिखाई लोगों को नहीं पड़ रहा है। और 12 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। किसी गांव में पूछ लीजिए 50 से कम आवास नहीं मिला है, 100 आवास मिला है, उसका 1,40,000 मिल रहा है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब आँख के अंधे हैं तो कौन कहे। पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है, और जो विकास शुरू किया था मनोज सिन्हा ने, वो 5 साल रुक गया था। ये अफजाल जी के कार्यकाल में एक ईंट नहीं रख पाए, और 2024 में जनता उसको सुधारेगी और फिर कमल खिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और पहले से वो बसपा से सांसद वर्तमान में भी हैं। क्या लग रहा है? वो दावा कर रहे हैं कि इस बार पिछले लोकसभा चुनाव में जितने मतों से मैं जीता था, इस बार उससे अधिक मतों से जीत। वो जितने मत से जीते थे उसके दुगुने मत से इस बार हारेंगे, इसलिए कि 1 रुपये का काम उन्होंने गाजीपुर में नहीं किया है। नहीं तो उनका कोई समर्थक 5 काम गिनवा दे। मैं कह रहा हूँ, इस मंच से कह रहा हूँ कि कोई काम गिनवा दे कि कहीं पर ईंट उन्होंने रखा है। और मनोज सिन्हा को कार्यकाल करिए, ख्याल करिए, एक शौचालय भी बनता था 36 लाख का बनता था, 40-40 लाख का शौचालय बनाए भैया। 20,000 करोड़ से ऊपर का काम हुआ है। 50 साल में जितना काम नहीं हुआ था उतना 5 साल में मनोज सिन्हा जी ने कराया है। कोई भूल सकता है क्या? वो तो कह रहे हैं कि हमें फर्जी मुकदमों में सजा कराया गया, बेड़ियों में बांध दिया गया, और हम कार्य कैसे कर पाएंगे। भैया कानून अपना काम कर रहा है, यह देश संविधान से चलता है। अगर वो पाक साफ होंगे तो कानून से छूट जाएंगे, अगर किए होंगे तो जो करेगा वो भरेगा। हम क्या कर सकते हो, जनता क्या करेगी, वो कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, तो और तमाम लोग हैं, मैं बात करूंगा, जानूंगा। क्या बताएंगे इस बार? एक बार अपना नाम बता दीजिए। शशिकांत शर्मा। शशिकांत जी, क्या बताएंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अफजाल को फिर से एक बार प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई नाम सामने नहीं आया है। इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है? ये देखिए, एक तो लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सदस्य वो किसी अन्य पार्टी के हैं और पार्टी किसी अन्य ने उनको प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर अगर यह देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़ सके। तो जिस पार्टी जो अपने आप को कहती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ूंगा, तो एक लड़ाई तो वह पार्टी यहीं पे हार चुकी है। और निश्चित तौर पर जो विगत 5 वर्षों में गाजीपुर की जनता ने हताशा और निराशा झेला है, उसका पूरा मतलब जो है प्रतिदायित्व जो है जिसको मिला है, इस बार यहाँ की जनता उसको पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके विकास का परचम लहराएगी। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मुरली कुशवाहा। क्या बताएंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से जुड़े हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं। तो इस बार प्रत्याशी कौन होगा आप लोगों का? हमारा कमल का फूल है प्रत्याशी। चेहरा अभी घोषित नहीं हुआ है, शीर्ष नेतृत्व जो है घोषित करेगा तभी वो चेहरा आ जाएगा। क्या लग रहा है पुराना चेहरा रिपीट होगा? अभी कहा नहीं जा सकता है, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर उम्मीदें हैं। उम्मीद तो है पूरा हम लोगों की। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? गोपाल राय। गोपाल राय जी, इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? इस बार के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर जो है मन बना चुका है कि जो आगे सांसद के रूप में मनोज सिन्हा देखे जाते थे, वो हर हफ्ते आकर के जो तमाम 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ की जो है उद्घाटन करते थे, 5 साल जो सपा के विधायक
सांसद जो है अफजाल अंसारी के रूप में यहाँ गाजीपुर में स्थापित हुए थे, वो 5 साल में जनता के बीच में कभी दिखाई ही नहीं दिए। दूसरी बात कि गाजीपुर में जो काम किया, आज भी गाजीपुर में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये तो 5 साल अपने परिवार को बचाने के लिए ही काम करते रह गए, और आज भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी काम कर रही है। केंद्र से लेकर के प्रदेश तक सारे माफिया इस समय प्रदेश छोड़ करके या तो भाग गए हैं या तो उनका काउंटर होगा। क्या नाम हुआ आपका? भाई साहब सुधीर केसरी। क्या बताएंगे इस बार के चुनाव को? समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दे दिया है, बसपा का अभी कोई नाम नहीं आया है, न तो भाजपा का आया है न तो कांग्रेस का आया है। क्या देख रहे हैं? इस बार गाजीपुर की जनता जात पात सब चीज से उठकर केवल विकास को वोट देगी, जो कि विकास 2014 से 2019 के बीच में गाजीपुर की जनता ने देखी है। उसके बाद किसी कारण बस जात पात की राजनीति में चुनाव हाथ से निकल गया मनोज सिन्हा जी के। इस बार सब वोट केवल विकास और केवल विकास को दिया जाना है, ये गाजीपुर की जनता ने तय कर लिया है। तो क्या फिर मनोज सिन्हा आने वाले हैं? कमल का फूल जिसको भी देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकास एकदम निश्चित है। आप लोग किसको चाहें? हम लोग चाहते हैं कि विकास को वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े। प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी अब जो भी भारतीय जनता पार्टी बनाए, हम लोग कमल फूल का प्रत्याशी मानते हैं। बिल्कुल। तो क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ राय। क्या बताएंगे ऋषभ जी? बड़ी युवा चेहरा है, तमाम रोजगार की बातें हो रही है, कई लोग रोजगार को लेकर नाराज भी है। क्या लग रहा है, रोजगार पे काम चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक विषयों पे काम कर रही है, चाहे युवाओं के लिए रोजगार हो या देश के विकास हो या गांव तक विकास के लिए। और जहां तक बात रही हम लोग के जो सपा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो ऐसे प्रत्याशी की बात ही क्या करना जो अगली बार किसी कारणवश सपा बसपा के गठबंधन में चुनाव लड़ गए और किसी कारणवश चुनाव जीत गए, और जीतने के बाद जब अपने ही समर्थक और अपने ही वोटरों को संतुष्ट नहीं कर पाए, अपने ही वोटरों से कहते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं कुछ काम करने के लिए, हम कहाँ से किट रखेंगे, ऐसे प्रत्याशी के से जनता क्या उम्मीद करेगी। और इस बार चाहे जो कुछ भी हो, पूरी जनता मूड बना चुकी है, तो ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में इस बार मार भगाना है किसी तरह। क्या नाम हुआ आपका? गौरव श्रीवास्तव। क्या इस बार क्या देख रहे हैं 2024? विकास के मुद्दे पे वोट जनता करेगी। क्या विकास हुआ है? विकास 2014 से लेकर 2019 तक जो भी माननीय मनोज सिन्हा जी के सांसद के समय जो भी विकास हुआ है गाजीपुर में, तो हमें लगता है जनता विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। और भी तमाम लोग हैं, बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गर्वजीत सिंह। गौरवजीत जी, क्या देख रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा चारों दल इस बार जैसा दृश्य बन रहा है वो लग रहा है कि अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। सपा अलग है, बसपा अलग है, भाजपा अलग है। समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, बसपा ने नहीं किया। अभी भाजपा का भी उम्मीदवार का इंतजार है। क्या देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो है सपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगा था, लेकिन मोदी लहर में किसी भी सपा कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं हुई कि वे आवेदन करें। मजबूरन उन्हें अफजाल अंसारी को बसपा से आयात कर टिकट देना पड़ा, और गाजीपुर की जनता तो बेसब्री से इंतजार करे कि जल्दी से जो है चुनाव का वोट पड़े, क्योंकि जो विकास कार्य मनोज सिन्हा जी ने 5 सालों में किया था 2014 से सन 2019 तक, वो विकास कार्य कहीं ना कहीं गाजीपुर में रुक गया। गाजीपुर की जनता अपनी गलती सुधार करने के लिए चुनाव के दिन का इंतजार कर रही है कि जल्दी से चुनाव आए, वोट पड़े और अपनी गलती की सुधार करें, और पुनः भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजे, ताकि विकास कार्य फिर से सुचारू रूप से चालू हो सके। अफजाल अंसारी तो कह रहे हैं कि इस बार मैं जितना पिछली बार वोट पाके जीता था उससे अधिक मतों से जीत दर्ज। ये उनका भ्रम है। इस बार वो जितने बार पिछले वोटों से जीते थे उससे 2 गुना वोटों से वो हारेंगे, और समाजवादी पार्टी की जो विकास कार्य रहे हैं, शैली रही है, उनको जनता याद करके भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देख रही है। दोनों तुलना कर रही है कि दोनों के कार्यकाल कैसे रहे, उस पर वोट पड़ेगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, खुद भाजपा कंफ्यूज है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी चुनाव आचार संहिता भी नहीं लागू हुआ है, वो हड़बड़ी में है। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हड़बड़ा ना, चुनाव के वोटों का इंतजार करें, और हमारा प्रत्याशी जल्दी घोषित होगा और जल्दी सामने आएगा। क्या नाम हुआ आपका?
हर्षित सिंह। क्या कहेंगे हर्षित जी, युवा चेहरा है, इस बार के 2024 में क्या देख रहे हैं? 2024 में गाजीपुर की जनता मोदी और योगी जी के साथ है और माननीय मनोज सिन्हा जी के विकास कार्यों को लगातार याद कर रही है। और वही गाजीपुर की जनता यही सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जल्द से जल्द चुनाव जिता दिया जाए, ताकि जो गाजीपुर का रुका हुआ विकास है वो पुनः 2014 से जो 19 तक चला था उतने ही तेजी से फिर से शुरू हो जाए। और गाजीपुर की जनता को इस बात का भी एहसास है कि अगर हम 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिए रहते तो आज गाजीपुर का विकास गाजियाबाद के तर्ज पर हुआ रहता, मगर गाजीपुर विकास की यात्रा में थोड़ा पिछड़ गया जनता के एक भूल की वजह से। मगर जनता इस बार कमर कस ली है और जितने, जैसा कि हमारे कई लोग बताए हैं आपको पहले, कि जितने वोट से वो जीते थे उससे 2 गुना वोट से वो हारने जा रहे हैं, इतना आप निश्चित मान के चलिएगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? शमशेर बहादुर श्रीवास्तव। आप काला कोट पहने वकील भी हैं क्या? जी हाँ साहब, हमारे वकील भी हैं। अच्छा वकील साहब बताएं, इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीरें देख रहे हैं, क्या इस बार माहौल है? देखिए, हम जो अपने समय में कांग्रेस भी देखे, बसपा भी देखे, सपा भी देखे, भाजपा भी देख रहे हैं। भाजपा में ये क्या नाम है, आए थे प्रधानमंत्री जी, भाषण दिए थे, पुल का निर्माण हुआ, उसी समय वो उद्घाटन किए थे। अब पुल का निर्माण हुआ, आज जरा सा उसे देख लीजिए कि पब्लिक कितना खुशहाल है। और गाजीपुर घाट और सिटी स्टेशन दोनों अगर मिल जाएगा तो कितना आराम होगा। अच्छा, मनोज सिन्हा उस समय सांसद थे, इस समय भी उनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए और उनको डबल वोट से जिताया जाएगा। इसलिए कि हवाई अड्डा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चीनी मिल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस दोनों को पूर्ण कराना है। और सिहोरी वहाँ का क्या नाम है, कासमाबाद में जो सूती मिल है भदौरा वाला, उसको भी वो सही कराएंगे। ये 3 का वो वचन दे चुके थे कि हम इनको तीनों को कंप्लीट कराएंगे। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा आए? मनोज सिन्हा हमें कोई भी कैंडिडेट आएगा, वो जो प्रमोशन करेगा, यहाँ से तरक्की करेगा, वो यहाँ से जीतेगा। भाजपा का 100% वोट है यहाँ और भाजपा जीतेगी। अफजाल अंसारी। क्या नाम हुआ आपका? जी हेमंत त्रिपाठी। हेमंत जी, क्या बताएंगे इस बार के चुनाव में क्या करने जा रहे हैं? इस बार जनता परम श्रद्धेय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली विकास और गुंडागर्दी को जिन्होंने खत्म किया है, उस मुद्दे को देखकर वोट करेगी और गाजीपुर फिर विकास के रफ्तार में आएगा। बिल्कुल। तो देखा है आपने, हमने तमाम गाजीपुर की जनता से बात किया और जानने का प्रयास किया, टटोलने का प्रयास किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार गाजीपुर की जनता क्या करने जा रही है। क्योंकि एक दिन पूर्व समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा सामने नहीं आया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। तो अब ये देखने वाली बात काफी दिलचस्प हो जाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी, बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में लाएगी, तो जब ये परिदृश्य पूरा सामने आ जाएगा तब चुनाव का माहौल आम लोगों को या फिर किसी राजनीतिक दलों को समझने में काफी आसान हो जाएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल क्या होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।